अगर आप लोग आईटी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जितने भी मार्केट में आईटी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं, सारे के सारे कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। अगर आप लोग निफ्टी आईटी के इंडेक्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी आईटी का इंडेक्स काफी टाइम से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। और करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर आपको आईटी सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर और आने वाले टाइम पीरियड में आप काफी अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे असम्पशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर आप लोग आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट का और भी ज्यादा लॉस होगा और यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे। और तो और इनका मानना यह भी है कि अगर आप लोग अभी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। अब आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह है कि इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है जहां पर आपके पैसे फंस सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आईटी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है और अगर आप लोग आईटी सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज को लेकर क्या करना है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड दिखाई दिया है और अगर आप लोग आईटी सेक्टर के इंडेक्स को देखेंगे तो आईटी सेक्टर के कंपनीज में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सारे के सारे कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर रही है। मार्केट में से बहुत बार हुआ है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही थी और कुछ टाइम पीरियड के बाद से आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में अपसाइड ट्रेंड दिखाई देने लगा था। तो करंटली आईटी सेक्टर की कंपनीज में जो डाउनफॉल आया है, इस डाउनफॉल को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर ही जाएगी। अगर आप करंटली आईटी सेक्टर की कंपनीज के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो आईटी सेक्टर की कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर्स में आईटी सेक्टर की कंपनीज के जो प्रॉफिट्स थे वो डबल डिजिट में नोट किए जाते थे, लेकिन करंटली आईटी सेक्टर की कंपनीज के प्रॉफिट को सिंगल डिजिट में नोट किया गया है और मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में भी आईटी सेक्टर की कंपनीज के जो रिटर्न्स हैं वो सिंगल डिजिट में देखने को मिलेंगे। अब सिंगल डिजिट का मतलब ये नहीं है कि आपको 9% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे। असम्पशंस लगाए गए हैं कि अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको 5 to 7% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर मार्केट में किसी कंपनी को लेकर कोई नेगेटिव बात सामने आती है तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा गिरने लगती है। तो अगर आप लोग करंटली मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको यही पता चलेगा। अब आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने के पीछे का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल मार्केट। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज को डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है क्योंकि करंटली मार्केट में यूएस के बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो चुके थे। इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है। वहीं पर अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनी के रेवेन्यू चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आईटी सेक्टर की कंपनीज का ज्यादातर रेवेन्यू का पोर्शन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से और यूरोपियन कंट्रीज के साइड से ही आता है। इन सारी कंट्रीज में लिक्विडिटी इशू होने की वजह से मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के ऑर्डर बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो करंटली आईटी सेक्टर की कंपनीज के प्रॉफिट भी कम हो गए हैं, तो इसी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर रही है। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना चुके हैं तो करंटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में और भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। और सबसे खास बात, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टाइम हॉरिजॉन सेट करना है 3 से 5 साल के बीच का, क्योंकि आईटी सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।